नहीं है, नदियों पर पुल नहीं है, इतने बड़े बड़े पर्वत पहाड़ हैं। ऋषि मुनि तपस्या करने के लिए जिसको योग करना है, साधना करनी, और आज भी उसके चिन्ह हैं। हमको आपको इस जंगल पहाड़ में दिखाई देते हैं। बद्रीनाथ, केदारनाथ, देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग, ऋषिकेश, हरिद्वार। देखो हरिद्वार तो खैर प्लेन पर, ये नीचे आकर के हरिद्वार, यहाँ से प्लेन शुरू हो जाता, लेकिन सुदूर पहाड़ में बड़े बड़े स्थान बने, वो आज भी हमारे धार्मिक आस्था का केंद्र बने हुए हैं। एक समय था कि इस पर्वत पहाड़ में शराब का नामो निशान नहीं था, मछली अंडा ना कोई खाता था। अब जहाँ केवल ऋषि मुनि रहेंगे, केवल साधु ए बच्चा रुको, बैठो, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बंद करो रजिस्टर। जहाँ केवल ऋषि मुनि साधु महात्मा रहेंगे, वहाँ मछली अंडा शराब का प्रश्न ही नहीं है। लेकिन जब मैदानों से चल करके राजे महाराजे रजवाड़े अपना धर्म कर्म, बहन बेटियों की इज्जत आबरू बचाने के लिए इन पहाड़ों में आकर के बसने लगे, तो इन लोगों का खान पान बिगड़ा हुआ था पहले भी, फिर और बिगाड़ दिया। कुछ तो समस्या थी, पहाड़ में खाने पीने की भी कमी थी, खाद्यान्न की कमी थी, सब्जी कम है, अनाज कम है, तो ज़्यादातर लोग मांस खाने लगे। बकरी मुर्गी मार दिया, जानवर मार दिया, लकड़ी की कमी नहीं, भून कर खा लिया। इसलिए इन पहाड़ों में मांसाहार तेजी से बढ़ा है। कहने के लिए तो हम आप देवभूमि में रहते हैं, लेकिन अगर पहाड़ों का, उत्तराखंड का सर्वे किया जाए तो यहाँ मांसाहारी हिंदुओं की संख्या 80% यानी 80% के ऊपर जा रही है। देवभूमि उत्तराखंड में, जहाँ हमारे सनातन धर्म के ऋषि मुनियों के पद चिन्ह हैं, ऋषि मुनियों की तपोभूमि है, धार्मिक सेंटर केंद्र है, आज उसमें मांस खाने वाले, अंडा खाने वाले, शराब पीने वाले हिंदुओं की संख्या 80% से ऊपर जा रही। फिर भी इसको देवभूमि माना जा रहा, और फिर ये देवभूमि बनेगा। नहीं लोग मानेंगे, नेचर, प्रकृति, कुदरत इतना तबाह कर दे कि लोग भाग करके चले आएंगे नीचे। कभी बाढ़ आएगी, कभी तूफान आएगा, कभी हिमालय में भूकंप आ जाएगा, फिर ये जगह लोगों के घर मकान बनाने लायक नहीं रह जाएगी। लोग अपने आप पहाड़ों से हट करके, ये नेचर, प्रकृति का हम श्राप नहीं दे रहे हैं, ये नेचुरली कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ गॉड, ये उस परम पिता परमेश्वर की नियति है, नियम भी है। यहाँ चेंजेज और तब्दीली, बदलाव चलता रहता। जैसे आप दिन के बाद रात देखते हो, रात के बाद दिन देखते हो, जाड़ा के बाद गर्मी है, गर्मी के बाद बरसात है, बरसात के बाद कोई चौथा मौसम नहीं, फिर जाड़ा आती है, फिर गर्मी आती है, फिर बरसात आती है। जैसे ऋतु परिवर्तन, दिन का परिवर्तन, इसी तरह से धरती पर टाइम और पीरियड भी गोल चक्कर में घूमता। हमारे ऋषि मुनि मनीषियों ने हमारे स्पिरिचुअल लिटरेचर, आध्यात्मिक किताबों में पूरे काल चक्र को 4 भागों में बांटा गया है। सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। सतयुग के बाद त्रेता, त्रेता के बाद द्वापर, द्वापर के बाद कलयुग। अब कलयुग के बाद कोई 5वां युग नहीं, फिर सतयुग, यानी जहाँ से चले थे वहीं फिर आ गए। जब सतयुग आता है तो लोगों की बुद्धि सतोगुणी हो जाती। जैसे आप ऋतु में देखते हो, मौसम बदलता है टेम्परेचर पर, टेम्परेचर ज़्यादा हो गया, गर्मी आ गई, टेम्परेचर कम हो गया, ठंडी आ गई। ऐसे ही युग बदलता है गुणों पर। गुणों की संख्या 3 बताई गई है। सतयुग में सतोगुण 17,28,000 बरस तक सतयुग यहाँ राज करता।